चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। राजधानी दिल्ली के सातों लोकसभा क्षेत्र के लिए 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उसके आने की उम्मीद जताई जा रही है। मनोज तिवारी ने बताया है कि 5 अप्रैल को जो है वो घोषणा की जा रही है और इसके पीछे वजह सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पहले जो कार्यकारिणी की तरफ से जो मीटिंग भेजी गई थी, कार्यकारिणी की तरफ से जो उसको शॉर्टलिस्ट करके उम्मीदवारों के नाम भेजे गए थे, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो गौतम गंभीर का नाम शायद नहीं लिखा गया था। कार्यकर्ताओं का विरोध था और उन्होंने कहा था कि नहीं, बाहर से किसी भी उम्मीदवार को बुला करके जो है वो चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल नहीं रहता, वो थोड़े से निराश हो जाते हैं और यही कारण है कि पहली लिस्ट में जो था उसमें गौतम गंभीर का नाम नहीं होने के कारण से उम्मीदवारों के ऐलान में एक देरी हो रही है और 5 अप्रैल को ये लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि हर लोकसभा से यानी सातों लोकसभा से 3-3 उम्मीदवारों के नाम जो है वो भेजा जाएगा और उस उम्मीदवारों में किसी एक उम्मीदवार पर जो है वो सहमति जताई जाएगी आला कमान के द्वारा और जिस उम्मीदवार के नाम पर सहमति जताई जाएगी वही उम्मीदवार जो होगा चुनावी मैदान में होगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर टिकट काट दिया जाता है यानी किसी नए उम्मीदवारों के चयन पे जो है वो आधिकारिक मुहर लगा दिए जाते हैं, उसके बाद जो पुराने उम्मीदवार हैं या जो सिटिंग कैंडिडेट के जो टिकट काटे जाएंगे उनके बगावती तेवर को कैसे रोका जाएगा या उनके बगावती तेवर को कैसे जो है वो आलाकमान समझाने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि तमाम मुद्दों की अड़चने हैं और अड़चनों के कारण जो है अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का जो लिस्ट आ जाना चाहिए, जो उनके संभावित उम्मीदवारों की सूची है, सिर्फ उसी पे काम चल रहा है और अभी तक उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन एक दिलचस्प खबर जरूर आ रही है, सूत्रों की बात पर अगर यकीन करें, और दिलचस्प खबर इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद जो है वो तत्कालीन जो सांसद है यानी जो सिटिंग कैंडिडेट है उनके टिकट कटेंगे। ये सूत्र जो है वो बता रहे कितने कटेंगे, कितने का अनुमान होगा, क्या अनुमानता बना जाएगा, 4, 3, 5, 2, 6 कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि टिकटें कटेंगी। ऐसे जो अभी तक के घटनाओं पर भी अगर नजर डालें तो घटनाएं भी इस बात को गवाह दे रही है। गौतम गंभीर को अगर भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया और पहले से भी अटकलें लगाई जा रही है कि नई दिल्ली सीट से जो गौतम गंभीर चुनाव लड़ेंगे, यानी इतना तो तय है कि टिकट काटी जा रही है। अभी एक ही संख्या सूत्र जो है वो कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन कितने टिकट कटेंगे, 3 कटेंगे, 4 कटेंगे या 5 कटेंगे, इस पे जो है विचार विमर्श लगातार चल रहा है और उन बगावती त्योहारों को कैसे रोका जाएगा इस पे भी आधिकारिक जो है वो पूरा काम किया जा रहा है कि उन बगावती त्योहारों को कैसे रोका जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हर्षवर्धन जो एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और हर्षवर्धन के नाम पे विचार किया जा रहा है और उनकी भी जो स्थिति है यानी जो उनका भी सीटिंग है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। हर्षवर्धन के 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उनका नाम चल रहा है, यानी उनके भी सीट को लेकर के अभी भी जो है वो असमंजस बरकरार है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। बट इतना तय माना जा रहा है कि 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सातों जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।